दोस्तों, आज हम आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताने जा रहे हैं। आज डिटेल में जानेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, कितने तरह की होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके माध्यम से हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक कोड के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि केवल वही व्यक्ति जिसके लिए सूचना भेजनी है वह ही इसे समझ सके और इसे प्रोसेस कर सके। इस प्रकार एक निजी सूचना को दूसरे व्यक्तियों तक फैलाने से रोका जा सकता है। इसमें पहले शब्द क्रिप्ट का अर्थ है हिडन यानी छिपा हुआ तथा दूसरे शब्द ग्राफी का अर्थ है राइटिंग यानी लेखन। क्रिप्टोग्राफी में जानकारी की सुरक्षा के लिए जिन तकनीकों का उपयोग किया जाता है वह मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और नियमों पर आधारित एक सेट ऑफ रूल बेस्ड कैलकुलेशंस है, जिन्हें एल्गोरिदम्स के रूप में भी जाना जाता है, ताकि संदेशों को ऐसे तरीकों में परिवर्तित किया जा सके जिससे इसे डिकोड करना कठिन हो जाए। इन एल्गोरिदम्स का उपयोग क्रिप्टोग्राफिक की जनरेशन, डिजिटल साइनिंग, डेटा प्राइवेसी की सुरक्षा के लिए वेरिफिकेशन, इंटरनेट पर वेब ब्राउजिंग और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड लेनदेन जैसे गोपनीय लेनदेन की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकें। आज के कंप्यूटर के युग में क्रिप्टोग्राफी अक्सर उस प्रक्रिया से जुड़ी होती है जहां एक ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में परिवर्तित किया जाता है, जो कि टेक्स्ट को इस तरह बनाया जाता है कि टेक्स्ट का केवल इच्छित रिसीवर ही इसे डिकोड कर सकता है, और इसलिए इस प्रक्रिया को कहा जाता है एन्क्रिप्शन। सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदलने की प्रक्रिया को डिक्रिप्शन के रूप में भी जाना जाता है। क्रिप्टोग्राफी की विशेषताएं। इसकी पहली विशेषता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गोपनीयता। इसमें सूचना तक केवल वही व्यक्ति पहुंच सकता है जिसके लिए वह बनाया गया है, और उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस तक नहीं पहुंच सकता है। आसान शब्दों में कहे तो संदेशों को केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके लिए वह संदेश बनाया गया हो। इसकी दूसरी विशेषता है इंटेग्रिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है सत्यनिष्ठा। इसमें संदेशों के साथ बीच में किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इसकी तीसरी विशेषता है नॉन रिप्यूडिएशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है गैर स्वीकृति। इसमें सूचना का निर्माता या सूचना भेजने वाला बाद के चरण में सूचना भेजने के अपने इरादे से इनकार नहीं कर सकता है। इसकी चौथी विशेषता है ऑथेंटिकेशन, जिसका हिंदी में अर्थ होता है प्रमाणीकरण। इसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले की पहचान की पुष्टि की जाती है, साथ ही डेस्टिनेशन और जहां से इस इंफॉर्मेशन को भेजा गया है इसकी पुष्टि भी की जाती है। आइए जानते हैं कि क्रिप्टोग्राफी कितने प्रकार की होती है। सामान्य तौर पर क्रिप्टोग्राफी 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। यह एक एन्क्रिप्शन तकनीक है जहां सेंडर और रिसीवर संदेशों को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए एक ही कॉमन की का उपयोग करते हैं। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी तेज और सरल प्रणाली है, लेकिन समस्या यह है कि सेंडर और रिसीवर को किसी तरह सुरक्षित तरीके से की का आदान प्रदान करना पड़ता है। सबसे लोकप्रिय सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है डेटा एन्क्रिप्शन सिस्टम और एडवांस्ड एन्क्रिप्शन सिस्टम। इसमें दूसरा प्रकार है हैश फंक्शन। इस एल्गोरिदम में किसी भी की का उपयोग नहीं होता। इसकी हैश वैल्यू निश्चित लंबाई वाले हैश वैल्यू की कैलकुलेशन एक प्लेन टेक्स्ट के अनुसार की जाती है, जिससे प्लेन टेक्स्ट के कंटेंट्स को रिकवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। कई ऑपरेटिंग सिस्टम पासवर्ड एन्क्रिप्ट करने के लिए हैश फंक्शंस का उपयोग करते हैं। इसमें तीसरा प्रकार है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इसमें जानकारी को एन्क्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए की पेयर का उपयोग किया जाता है। रिसीवर की पब्लिक की का उपयोग एन्क्रिप्शन के लिए किया जाता है और रिसीवर की प्राइवेट की का उपयोग डिक्रिप्शन के लिए किया जाता है। पब्लिक की और प्राइवेट की अलग अलग है। भले ही पब्लिक की हर किसी को पता हो, परंतु इसे केवल इच्छित प्राप्तकर्ता ही डिकोड कर सकता है,
क्योंकि उसे स्वयं ही अपनी प्राइवेट की पता होती है। सबसे लोकप्रिय एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम आरएसए एल्गोरिदम है। अब जानते हैं एप्लीकेशंस ऑफ क्रिप्टोग्राफी, यानी अगर हिंदी में समझे तो क्रिप्टोग्राफी को कहाँ-कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे पहली एप्लीकेशन है कंप्यूटर पासवर्ड्स। कंप्यूटर पासवर्ड्स में क्रिप्टोग्राफी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, खासकर पासवर्ड बनाते समय। जब कोई यूजर लॉग इन करता है तो सबसे पहले उसका पासवर्ड हैश के रूप में परिवर्तित किया जाता है और उसकी तुलना पहले से ही डेटाबेस में मौजूद हैश से की जाती है। पासवर्ड को स्टोर करने से पहले उसे हैश के रूप में परिवर्तित किया जाता है और फिर पासवर्ड को एन्क्रिप्ट किया जाता है। इस तकनीक में पासवर्ड को एन्क्रिप्ट इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई हैकर पासवर्ड डेटाबेस तक पहुंच भी जाए तो भी वह पासवर्ड नहीं पढ़ सके। दूसरा, डिजिटल करेंसीज में भी व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाता है। इसमें लेनदेन को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने के लिए बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसीज भी क्रिप्टोग्राफी का ही उपयोग करती है। लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए जटिल एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफिक की का उपयोग किया जाता है, जिससे लेनदेन के साथ छेड़छाड़ करना या जालसाजी करना लगभग कठिन हो जाता है। तीसरा, सिक्योर वेब ब्राउजिंग यानी सुरक्षित वेब ब्राउजिंग। इसमें क्रिप्टोग्राफी के उपयोग से ऑनलाइन ब्राउजिंग को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो उपयोगकर्ताओं को मैन इन द मिडल अटैक जैसे होने वाले हमलों से बचाती है। पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का उपयोग सिक्योर सॉकेट लेयर जिसे हम SSL और ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जिसे हम TLS के नाम से भी जानते हैं। इस विधि से प्रोटोकॉल द्वारा वेब सर्वर और क्लाइंट के बीच भेजे गए डेटा को एन्क्रिप्ट करने और कम्युनिकेशन के लिए एक सुरक्षित चैनल स्थापित करने के लिए किया जाता है। इसकी चौथी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे हम अपने सिग्नेचर का उपयोग अपने किसी निजी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए करते, और इसकी मान्यता ठीक हमारे सिग्नेचर के जैसी ही होती है। डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके बनाए जाते हैं और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके मान्य किए जा सकते हैं। दुनिया के कई देशों में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कानून द्वारा मान्य है और उनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। इसकी पांचवी एप्लीकेशन है ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग कई अलग-अलग स्थितियों में ऑथेंटिकेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि बैंक खाते तक पहुंचते समय, कंप्यूटर में लॉग इन करते समय या सुरक्षित नेटवर्क का उपयोग करते समय। इसमें यूजर्स की पहचान की पुष्टि करने और यह पुष्टि करने के लिए कि उनके पास रिसोर्सेज तक पहुंचने का अधिकार है। इसकी छठी एप्लीकेशन है क्रिप्टोकरेंसीज। इसमें लेनदेन को सुरक्षित रखने, धोखाधड़ी को विफल करने और नेटवर्क की अखंडता यानी इंटेग्रिटी को बनाए रखने के लिए बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में क्रिप्टोग्राफी का ही उपयोग किया जाता है। लेनदेन को सुरक्षित रखने के लिए जटिल यानी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम और क्रिप्टोग्राफिक कीज का उपयोग किया जाता है, जिससे लेनदेन के साथ छेड़छाड़ करना या जालसाजी करना लगभग कठिन हो जाता है। इसकी छठी एप्लीकेशन है एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन। एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का उपयोग वीडियो कॉन्वर्सेशंस, आसान भाषा में कहे तो वीडियो वार्तालाप, इंस्टेंट मैसेजेस और ईमेल जैसे दो तरफा संचार की सुरक्षा देने के लिए किया जाता है। भले ही मैसेज एन्क्रिप्ट किया गया हो, और यह ये भी आश्वस्त करता है कि केवल इच्छित प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर ही भेजे गए संदेश को पढ़ सके। आजकल व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे संचार ऐप्स में भी एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है, और यह यूजर्स को उच्च स्तर की सुरक्षा और गोपनीयता प्रदान करता है। आइए अब सारी बातें जानने के बाद इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इसमें पहले पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल यानी अभिगम नियंत्रण। क्रिप्टोग्राफी का उपयोग एक्सेस कंट्रोल के लिए किया जा सकता है
ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उचित अनुमति वाले व्यक्तियों के पास ही संसाधन यानी रिसोर्सेज का एक्सेस हो। केवल सही डिक्रिप्शन की वाले लोग ही एन्क्रिप्शन की बदौलत संसाधन यानी रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है सिक्योर कम्युनिकेशन यानी सुरक्षित संचार। सुरक्षित ऑनलाइन कम्युनिकेशन के लिए क्रिप्टोग्राफी एक महत्वपूर्ण विकल्प है। यह इंटरनेट पर पासवर्ड, बैंक खाता नंबर और अन्य संवेदनशील डेटा जैसी निजी जानकारी प्रसारित करने के लिए सुरक्षित तंत्र यानी एक सिक्योर मैकेनिज्म्स प्रदान करता है। इसमें तीसरा पॉइंट है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक्स यानी हमलों से सुरक्षा। क्रिप्टोग्राफी विभिन्न प्रकार के हमलों से बचाव में सहायता करती है, जिसमें रीप्ले और मैन इन द मिडिल अटैक हमले शामिल हैं। यह इन हमलों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए स्ट्रैटेजीज प्रदान करता है। इसमें चौथा पॉइंट है कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट्स यानी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन। क्रिप्टोग्राफी तकनीक कंपनियों को उनके डेटा की सुरक्षा और प्राइवेसी कानून सहित विभिन्न कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता कर सकती है। मुझे आशा है कि मेरी द्वारा दी गई जानकारी से आपको अच्छे से क्रिप्टोग्राफी समझ आ गई होगी। धन्यवाद।